सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज से हम लोग लॉन्ग वीडियोस भी डालने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, काफ़ी सारे लोग शॉर्ट वीडियोस को देख के बोलते हैं कि सर आप जो चीज़ें बताते हो लाइक डिजिटल स्किल्स के बारे में, जो हमें आप चीज़ें बताते हो कि कैसे डिजिटल स्किल्स हम लोग सीख सकते हैं, एंड डिजिटल स्किल्स के थ्रू अर्निंग हुआ या फिर डिजिटल स्किल्स के थ्रू ऐसी हाई पेइंग जो स्किल्स होती है, ठीक है, उन्हीं को डिजिटल स्किल्स बेसिकली बोलते हैं। तो हम लोग उनके थ्रू कैसे अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं या उनके अंदर हम अपनी ना कैसे करियर को स्टेबल कर सकते हैं, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों के बारे में लोग कमेंट करते हैं या लोगों के मैसेजेस मेरे पास आते ही हैं, ठीक है ना। सो लॉन्ग वीडियोस के थ्रू मेरा ये कोशिश रहेगी, ये प्रयास रहेगा कि मैं आप लोगों तक वो सारा कंटेंट डिलीवर करूं जो कि शॉर्ट वीडियो में डिलीवर करना पॉसिबल कई बार नहीं रह पाता है, क्योंकि शॉर्ट वीडियो तो एक तरीके से एक ऐसा शॉर्ट कंटेंट हो गया कि आप तक एकदम से जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर किसी पर्सन को किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर या किसी एक स्किल के अंदर एक्सपर्टीज करनी है, ठीक है ना, तो वहाँ पे उस पर्सन को लॉन्ग वीडियो के थ्रू ही वैल्यू मिलती है, एंड लॉन्ग वीडियो के थ्रू ही वो बंदा उन चीज़ों के अंदर एक्सपर्टीज हासिल कर सकता है, उन चीज़ों के अंदर लॉन्ग वीडियो के थ्रू ही वो बंदा अच्छी चीज़ें सीख सकता है। सो मेरा प्रॉपरली देखो ये प्रयास रहेगा कि मैं आप लोगों तक जितना मुझे आता है, ठीक है, या जितना मैंने सीखा है अपने एक्सपीरियंस से, ठीक है, लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर जितना मैंने सीखा है, मैं आप तक वो पूरी चीज़ें डिलीवर करने का ट्राई करूँगा। एंड बाकी जैसा भी आपको चीज़ें लगे, लाइक जो भी स्किल आपको लगती है कि जो मैं चीज़ें शेयर कर रहा हूँ उनसे अलग जो आपको स्किल्स चाहिए, ठीक है, डिजिटल स्किल्स के अंदर जो भी टॉपिक्स होते हैं, ठीक, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हुआ, ग्राफिक डिजाइनिंग हुआ, वीडियो एडिटिंग हुआ, ये इनके अलावा जितनी भी हाई पेइंग स्किल्स होती है, ठीक है, फ्रीलांसिंग हुआ, इनके अलावा जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ठीक है, आप मुझे कमेंट करते रहना। फर्दर टाइम बेशक लग सकता है, लेकिन एक टाइम के अंदर सारी ही वीडियोज़ आराम आराम से आपके पास पहुँचती रहेंगी। सो ज़्यादा टाइम नहीं करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वैसे मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया कि आगे हम लोग कैसे चीज़ें करने वाले हैं, कैसा कंटेंट आने वाला है, ठीक है। आज का टॉपिक क्या है, आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि फ्रीलांसिंग के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे मैं जो चीज़ें प्रमोट करता हूँ, लाइक बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम लोग अगर हाई पेइंग स्किल्स की बातें कर रहे हैं तो हाई पेइंग स्किल्स से बंदा दो तरीके से पैसे कमा सकता है। पहला ये कि अगर हाई पेइंग स्किल बंदे को आती है, ठीक है, तो वो उनके कोर्सेज के थ्रू इनकम कर सकता है। वो कैसे कर सकता है, वो आप आगे आने वाली वीडियोस रहेंगी, सेपरेट वीडियो रहेगी, उसके अंदर आपको पता लग जाएगा, ठीक है। लेकिन एक जो मैंने आपको बताया ये हो गया पहला तरीका, एंड द सेकंड थिंग जो होती है, जो दूसरा तरीका है, वो है आपका फ्रीलांसिंग के थ्रू, ठीक है, जो कि आज की ही वीडियो का टॉपिक है। फ्रीलांसिंग बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो आज मैं वो शेयर करने वाला हूँ आपको कि बेसिकली एक पर्सन फ्रीलांसिंग के थ्रू कमाता कैसे है, ठीक है। मतलब थोड़ा इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा, डीप वीडियो देखो आपको आगे मिलेगा, लेकिन अगर आपको फ्रीलांसिंग का एफ भी नहीं आता तो भी आप आज आपको क्लियर हो जाएगा कि फ्रीलांसिंग बेसिकली होता क्या है, ठीक है। वो मैं आपको भी शेयर करने वाला हूँ। तो बेसिकली फ्रीलांसिंग ये होता है कि आपको सबसे पहले एक स्किल आनी चाहिए, ठीक है। आपको एक स्किल आनी चाहिए। अगर वो स्किल की मैं बात करूँ, जस्ट एग्जांपल, आपको एक स्किल आती है वीडियो एडिटिंग, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपनी एक स्किल डिसाइड करनी पड़ेगी कि आप किस स्किल के अंदर एक्सपर्टीज आपकी है, किस स्किल के अंदर आप सीखना चाहते हो या किस स्किल के अंदर आपको इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। एंड उस स्किल को सीख के आप लोगों को उसके बेसिस पे काम कर सकते हो लोगों के लिए, ठीक है। अब देखो काम कर सकते हो तो लाइक जॉब भी होती है ना, लेकिन फ्रीलांसिंग अलग कैसे है, तो वो मैं आपको भी क्लियर करता हूँ, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको भी क्लियर करता हूँ फ्रीलांसिंग मतलब जॉब से कैसे अलग है। मान लो आप अगर किसी पर्सन के लिए जॉब करते हो, ठीक है, तो आपको क्या होगा, आप सुबह जाओगे शाम को आओगे, लाइक 9 to 5 की जॉब करोगे या जो भी आपका टाइम पीरियड है, उसके अंदर आप सामने वाले के लिए जॉब करने वाले हो, ठीक है। लेकिन फ्रीलांसिंग अलग ऐसे है कि जॉब के अंदर आपके पास बंधा हुआ टाइम होता है, आप उस टाइम जाना ही जाना है, डेली जाना ही जाना है, डेली काम करना ही करना है। लेकिन फ्रीलांसिंग के अंदर ऐसा नहीं, ये चीज़ें नहीं होती, ठीक है। फ्रीलांसिंग डिफरेंट कैसे है कि आप सामने वाले के लिए जो काम कर रहे हो ना, बेसिकली वहाँ पे आपके लिए कोई बंधे हुए आवर्स नहीं है, ठीक है ना, कोई घंटे ऐसे बंधे हुए नहीं कि आप उनके लिए इतने टाइम काम कर ही रहे हो, ठीक है। सामने वाला एक क्लाइंट है जो कि ऑनलाइन है, आप उसके लिए बंधे हुए एम्प्लॉय नहीं हो, उसके बंधे हुए लाइक मजदूर नहीं हो, एम्प्लॉय सिंपल सी लैंग्वेज, ठीक है। आप उसके लिए बंधे हुए कोई एम्प्लॉय नहीं हो। सामने वाला पर्सन आपको जितना काम देता है उतने के हिसाब से आपको पेमेंट मिलती है। जस्ट एग्जांपल, एक जॉब वाला बंदा अगर है, ठीक है, एक जॉब वाला बंदा जो अगर है, तो जॉब वाला बंदा डेली जाएगा, उसको उतना काम मिलेगा, एंड अगर वो काम मतलब उसको ना पर्टिकुलर सैलरी मिल रही है, फिक्स सैलरी मिल रही है, उसके बिहाफ पे सामने वाला बंदा जितना चाहे उससे काम करवा सकता है, ठीक है। मतलब जितना उसका टाइम पीरियड है मंथली, एक महीने के अंदर जितना चाहे काम उससे करवा सकता है उस फिक्स सैलरी के अंदर। लेकिन फ्रीलांसिंग के अंदर क्या होता है कि अगर आपको किसी के लिए बंद के काम करना अच्छा नहीं लगता, काफ़ी लोग होते हैं ना कि लाइक बिजनेस अभी नहीं कर रहे क्योंकि बिजनेस के लिए उतना भी कैपिटल नहीं है, हमारे पास पैसा वगैरह नहीं है, लेकिन हम लोग कुछ ऐसा करें जिससे ना सामने वाले के लिए बंद के ना रहें, तो फ्रीलांसिंग आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि फ्रीलांसिंग के अंदर आप सामने वाले के सामने बंद के मतलब सामने वाले के साथ बंद के नहीं रहते हो। बेसिकली मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा मतलब पूरे
दिन आपको उसके लिए काम करना है। सामने वाले ने आपको एक काम दिया, उसके बिहाफ पे आपने उसको काम करके दिया, उसी के बिहाफ पे आपको उतना पैसा मिल गया, ठीक है। जैसे जैसे आपको काम मिलता रहेगा वैसे वैसे आपको पैसा मिलता रहेगा। यहाँ पे फिक्स सैलरी भी नहीं होती, क्योंकि देखो फ्रीलांसिंग है तो सीधी सी बात है कि फिक्स सैलरी भी नहीं है। लेकिन फ़ायदा इसका ये हो जाता है कि आप जितना चाहो काम कर सकते हो, जितना चाहो कमा सकते हो, और अगर आप ना चाहो तो ना भी कमा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट ये भी है कि जो लोग मतलब टिक के काम नहीं भी कर पाते, तो फ्रीलांसिंग के अंदर उनको ना थोड़ा सा डिसिप्लिन चाहिए होता है, कि उन्हें थोड़ा डिसिप्लिन चाहिए कि डिसिप्लिन के साथ साथ वो काम कर सके, ठीक है। तो ये होता है फ्रीलांसिंग की। फ्रीलांसिंग में आप सामने वाले के लिए जितना काम कर रहे हो उतना आपको पैसा मिल रहा है, बंधे हुए बंदे नहीं हो कंपनी के, ठीक है। फ्रीलांसिंग आप किन लोगों के लिए कर सकते हो? फ्रीलांसिंग बहुत लोगों के लिए कर सकते हो। किसी स्टार्टअप के लिए आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया वीडियो एडिटिंग, आपको सबसे पहले आप एक स्किल के अंदर एक्सपर्टीज चाहिए। उस स्किल के अंदर जब आपकी एक्सपर्टीज आ जाएगी तो आप उसी स्किल के बेसिस पे पैसे कमा सकते हो। लाइक किसी स्टार्टअप के लिए वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, किसी इंडिविजुअल के लिए, किसी का यूट्यूब चैनल है, ठीक है, या किसी पर्सन का यूट्यूब चैनल है उसके लिए तो करोगे, कर सकते हो। इसके अलावा आप किसी बड़ी कंपनी के लिए कर सकते हो, किसी ऐसे बिजनेस के लिए कर सकते हो जिसका थोड़ा बहुत डिजिटल काम होता है, ठीक है। मतलब किसी भी बंदे के लिए आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, लेकिन ये डिपेंड करेगा आपकी प्रॉपर्ली स्किल्स के ऊपर कि आपकी स्किल्स बेसिकली कैसी हैं। स्किल्स को इंप्रूव करना है एंड देन आप उनको मतलब और लोगों के लिए काम करना स्टार्ट करना है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं हर चीज़ के अंदर, इसके आज के टाइम पे मतलब हर चीज़ के अंदर फ्रीलांसिंग की जा सकती है। डिजिटल काम जितने होते हैं, लाइक आपकी वीडियो एडिटिंग, मैंने एक एग्जांपल दिया। अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आता है तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो लोगों के लिए। जैसे ऑनलाइन जो ब्रांड्स होती हैं उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, उन प्रोडक्ट्स के लिए जो ग्राफिक्स होते हैं, अगर आपको वो बनाने आते हैं, आपको अगर वो डिजाइन करने आते हैं, तो आप उनके बेसिस पे फ्रीलांसिंग कर सकते हो। और आप फेसबुक ऐड आज के टाइम पे बहुत ही ऐसी स्किल है जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग स्किल आज के टाइम पर आ रही है। क्यों? क्योंकि अगर फ्रीलांसिंग के अंदर फेसबुक ऐड एक ऐसी स्किल इसलिए है जस्ट बिकॉज फेसबुक ऐड बहुत ही ना डिमांडिंग स्किल, बहुत सारी चीज रीजन है जिनकी वजह से है। क्यों? क्योंकि फेसबुक ऐड की वजह से ना मतलब एक बंदा अपनी फेसबुक ऐड की पावर से, मतलब अगर उसको फेसबुक ऐड अच्छे से चलाना आता है तो फेसबुक ऐड की पावर से वो बंदा सामने वाले के प्रोडक्ट को सही टारगेटेड ऑडियंस को पिच कर सकता है, ठीक है। मतलब मान लो कि एक एग्जांपल जूते की मैं बात करता हूँ। अगर एक कंपनी जूते बेचती है, ठीक है, और आपको फेसबुक ऐड आता है, तो आपको ये पता है ना कि जूते वो जूता कौन लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, या कौन लोग ज़्यादा मतलब सोशल मीडिया पे सर्च कर रहे हैं, साथ में साथ कौन सी टारगेटेड ऑडियंस है, मतलब किन लोगों की नीड है वो जूता। अगर आप फेसबुक ऐड उन्हीं लोगों को दिखाते हो तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है ना कि अब उस प्रोडक्ट की बिकने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, वो ज़्यादा बिकेगा। तो सीधी सी बात है, ये जो डिपेंड करता है कि वो कैसे सही टारगेटेड ऑडियंस में चीज़ों को दिखाना है, सही टारगेटेड ऑडियंस में चीज़ों को पिच करना है, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई जो कि इकोनॉमिक्स का रूल होता है। तो ये सारी चीज़ें ना मतलब ये फेसबुक ऐड बहुत अच्छे से काम करता है इन चीज़ों के अंदर। तो इसके अंदर आप कर सकते हो। गूगल ऐड एक चीज़ होती है। गूगल ऐड मतलब क्या? जैसे आप ये देखो, यूट्यूब वीडियो के से पहले हो सकता है कि इस वीडियो से पहले एक ऐड आया हो, या फिर अब से इस वीडियो से पहले आपने कोई वीडियो देखी उससे पहले कोई ऐड आया हो, ठीक है। तो ऐसी जो एडवर्टाइजमेंट आती है हमारी यूट्यूब के ऊपर, वो यूट्यूब की एडवर्टाइजमेंट गूगल ऐड से चलती हैं, ठीक है। तो गूगल ऐड कैसे चलाते हैं ये भी एक स्किल है, ठीक है। लोगों के लिए गूगल ऐड कैसे चलाना है उसके हिसाब से भी आप अलग अलग लोगों के लिए काम कर सकते हो, क्योंकि आजकल यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट्स के प्रमोशन आते हैं। तो वो बेसिकली ऐसा तो नहीं है कि कंपनी मतलब खुद से बैठ के कर रहा है एक बंदा, ठीक है। प्रॉपर टीम होती है, लेकिन हाँ उसके पीछे होता है कि बंदे का दिमाग है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। कमेंट में मुझे बताओ कि आपने कौन सी आजकल आज से पहले मतलब कौन सी ऐसी स्किल सुनी है जिनके अंदर लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, ठीक है। और आपको कौन सी स्किल सीखनी है फ्रीलांसिंग के अंदर, ठीक है। तो आने वाले टाइम पे ऐसी इन्हीं टॉपिक्स पे हम लोग वीडियो बनाएंगे। सो कैसा लगा आज का कंटेंट आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आने वाले टाइम के अंदर आपको किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में बता सकते हो। एंड सब्सक्राइब मी फॉर सच रिलेटेड कॉन्टेंट। टेक केयर, बाय।